2 नंबर लगा के लिख लीजिए, प्रत्येक दशा में शेष फल बचे। लिख लिया, प्रत्येक दशा में शेष फल बचे। तो भैया प्रत्येक दशा में शेष फल वाले प्रश्न में क्या करना है, ध्यान समझो। आपको दी गई संख्याओं का तो क्या ज्ञात करना है, लसाअ, और जो लसाअ है उस लसाअ में उस दिए गए शेष फल वाली संख्या को जोड़ देना है, हमारा उत्तर आएगा। मैं इस प्रश्न को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या। ये क्वेश्चन आपके सामने है और कृपया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले तो मुझे पहचान बताइए, इस प्रश्न में कोई ना कोई पहचान आई है क्या? बोलो, आई है क्या? बताओ क्या पहचान आई है? छोटी से छोटी। तो याद करिए, जिस भी प्रश्न में छोटी से छोटी न्यूनतम आए तो उन्हें दी गई संख्याओं का क्या ज्ञात करो, लसाअ। और अब आप साथ दीजिए, बोलो लसाअ निकालने के लिए मैं सब में 3 का भाग दे दूंगा। तो बोलिए क्या क्या लिखूं, 2 3 4 5 6। अब बताइए मैं 3 का भाग वापस दे दूंगा, तो बोलिए 2 1 4 5 2। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? लेकिन मत काटिए क्योंकि 4 भी तो है ना हमारे पास, तो भाग ही दे दीजिए। बताओ 2 का भाग क्या लिखूं, 1 1 2 5 1। पता लग रहा है आप सबको? तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर गुणाई तो करना है ना, तो बताओ 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दिया 60 और 60 दिया 180। तो आप मुझे बताओ इन दी गई संख्याओं का जो लसाअ है वो तो कितना है, 180। अब ध्यान से समझिए भैया, इस 180 में अगर मैं 18 का भाग दूं, देखिए कृपया, तो इस 18 का भाग 180 में पूरा पूरा जाएगा कि शेषफल बचेगा? पूरा पूरा जाएगा। पूरा पूरा जाएगा मतलब कोई भी संख्या शेषफल नहीं बचेगी। और यहाँ पर देखिए 15 का भाग दूंगा तो भी पूरा पूरा जाएगा, 12 का भाग दूं, 9 का दूं, 6 का दूं, सब संख्याओं का 180 में पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात कोई भी संख्या शेषफल नहीं बचेगी। प्रश्न में कंडीशन आई है कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा का मतलब अगर आप 6 का भाग देते हैं तो भी 2 शेषफल बचना चाहिए, आप 18 का भाग देते हैं तो भी 2 शेषफल बचना चाहिए, आप 15 का भाग देंगे तो भी 2 शेषफल बचना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या का आप भाग देंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 2। तो आप क्या करें कि लसाअ तो निकालें और इस लसाअ में उस शेषफल वाली संख्या को जोड़ दें। तो बताओ हमारा उत्तर कितना होगा, 182। ये हमारा उत्तर होगा। अब आप देखिए 182 में अगर मैं 18 का भाग दूंगा तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर मैं 182 में 9 का भाग दूंगा, 9 दूनी 18, 20 बार जाएगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोला हर कंडीशन में कितना बचना चाहिए, 2। तो आप क्या करें, लसाअ तो निकाले और उस लसाअ में जितना भी शेषफल बचवाए, चाहे 3 बचवाए, चाहे 5 बचवाए, चाहे 1 बचवाए, उस शेषफल वाली संख्या को इस लसाअ में क्या कर दें, जोड़ दें। एक छोटा सा स्टेप और करना है, बोलो कर सकते हो क्या आप? कर सकते हो ना? उतारिए फटाफट, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। अब की बार जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चेंजिंग मिलेगा आपको, है ना? तो आप मुझे बताइए, आप लसाअ निकालना सीख चुके हैं तो कुछ नहीं करना, लसाअ में छोटी सी जोड़नी तो है। अब एक थोड़ी सी कंडीशन के साथ प्रश्न आया है, प्रश्न लिखो नंबर 2। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने लिखवाया है आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। और बताइए आपको छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी। तो मुझे पहले तो बताओ छोटी से छोटी मतलब इन दी गई संख्याओं का मैं क्या ज्ञात करूं, लसाअ। और सबको लसाअ सिखा चुका हूं, साथ साथ बोलिए क्या लिखूं, 2। बोलो 2 3 4 9। बोलो 2 का भाग दो, 1 3 2 9। अब बोलो 3 का भाग, बोलो 1 1 2 3। अब बताइए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो गुणा करवा सकते हो ना, तो आप ये पे गुणा करवाइए। बोलो 3 दूनी 36, 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो इन संख्याओं का जो लसाअ है बताइए वो कितना है, 72। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने छोटी से छोटी संख्या 72 ज्ञात कर ली है। इस 72 में दी गई संख्याओं का भाग देने पर 0 शेषफल बचना चाहिए। तो आप देखिए 9 का भाग 72 में पूरा पूरा जाता है क्या? प्लीज देखिए जाता है क्या? तो इसका मतलब बताओ शेषफल क्या बच रहा है, 0। बताइए 72 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो बोलो शेषफल क्या बच रहा है, 0।
लेकिन इसने कंडीशन और दी है, परंतु उस संख्या में 13 का भाग देने पर, बोलो किस संख्या में? 13 का 72 में। इस संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल कितना बढ़ना चाहिए? 7। तो आप मुझे बताओ, इस संख्या में 13 का भाग दे के चेक कर सकते हो क्या? बताओ 13 पंजो 65। बताओ शेषफल क्या बच रहा है? 7। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 72 ही है। समझ रहे हो? मान लीजिए आपने 72 की बजाय यहाँ पे 74 होता और आपने 13 का भाग दिया होता तो शेषफल 8 बचता। हमें शेषफल 7 चाहिए, तो फिर वो संख्या ये जो लेस है ये मल्टीपल में चलता, और तब तक मल्टीपल में चलता जब तक शेषफल 7 न बच जाए। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, आप इसको नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। बोलो लिख लिया? अब एक बार इस पर्सन के कंसेप्ट को समझिए। आप बता देता हूं ना कैसे कैसे वो आगे मल्टीपल चलता है। फिर मैं आपको एक एलिमिनेटर वाली विधि बताऊंगा, आप उस विधि वाले से करिए, क्योंकि आगे बड़ी संख्या आएगी, 13 का भाग दिलवाएगा, 23 का दिलवाएगा, तो आप मल्टीपल 23 का थोड़ी करते चलोगे। तो इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा लास्ट में, एक बार ध्यान से समझिए। बताइए इन दी गई संख्याओं का क्या निकालूं? लेस है। मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, आप एक तो अपना ज्ञान मत लगाइए। मैं से कह देता हूँ कि समझिए, काम की बात है तो समझने पर ध्यान दीजिए आप सब, है ना। तो लेस है, आप सबको निकालना आता है, मुझे नहीं आता है। बोलते चाहिए मैं किसका भाग दूं? बोलिए क्या लिखूं? 5 3 7 4। अब देखिए गौर से, बोलो भाग जा रहा है क्या? नहीं। और नहीं जा रहा तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा करने में कोशिश ये करोगे मल्टीपल में 0 आ जाए। तो देखिए 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो 30 में 0 आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ 30 में 0 आया तो क्या बच गया? 3। और बताओ 3 7 21, 21 चौक 84। तो बताइए 840 है ना, ये क्या है? इन संख्याओं का लेस है। अब ध्यान से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या बोलो कितने है? ये 840। और 840 में इन दी गई संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? 3% में दिया हुआ है। और कुछ याद करो, ये प्रत्येक दशा वाला मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? बताओ प्रत्येक दशा में जो भी शेषफल बचवाए वो शेषफल लेस में क्या कर देना है? जोड़ना है। तो आप मुझे बताओ 840 में अगर मैं 3 को जोड़ तो उत्तर कितना होना चाहिए? 843। समझ रहे हो यहाँ तक? आप देखिए 843 में 8 का 7 का 6 का 5 का किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब लेकिन एक कंडीशन और दी इसने कि परंतु उस संख्या में, मतलब 843 में 9 का भाग पूरा चला जाए, 9 का भाग देने पर 0 शेषफल बचे। तो आप यहाँ पर 9 का भाग देके देखिए, बोलो 9 नाम 81, कितना बच गया? 3। कितना हो गया? 33। और 33 में 9 30 27 तक ही भाग जाएगा। शेषफल कितना बच रहा है? 6 या 5? तो मुझे बताओ क्या 9 का भाग पूरा गया? नहीं गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको इस 843 इस 840 को गुणा करना पड़ेगा। फॉर्मेट ये बनता है कि जो भी आपका लेस है उसका कैसे गुणा करो, और कैसे तब तक गुणा करो कि आपको 3 जोड़ने पर वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैं इस फॉर्मेट को ऐसे नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना। आप मुझे बताइए इस 840 को ध्यान से समझिए। आपने चेक कर लिया कि 840 को और 3 को जोड़ने पर 843 बनता है, और 843 बनता है तो 843 में 9 का भाग पूरा नहीं जाता है। मतलब मैंने क्या किया है? मैंने इस 840 को 1 से गुणा किया है। ध्यान से समझिए, मैंने 840 को 1 से गुणा किया है। तो आप बताओ 840 से कम 840 और 3 जोड़ो 843। 843 में आपने 3 9 का भाग देके देखा, नहीं गया। तो अब आप इस 840 को किससे गुणा करो? 2 से। तो 840 को 2 से गुणा करो तो 1680, और 1680 में 3 जोड़ दो 1683। ये 1683 कहां से पता लगा? तो बताइए 1683 में मैं किसका भाग देके चेक करूं? 9 का। और बताओ 9 एकम 9, कितना बच गया? 7। कितना हो गया? 78। और 9 8 72, कितना बच गया? 6। कितना हो गया? 63। और 9 7 63। मतलब 9 का भाग इसमें पूरा गया कि नहीं गया? गया। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? 1683। 3 पे तो बचना चाहिए ना। और आप इस 1683 में 8 का भाग देके देखो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 6 3 बच रहा है, नहीं बच रहा है? समझ रहे हो? लेकिन भैया ये तो 2 तक गुणा करने में पार पड़ गई।
समझ रहे हो। कई बार ऐसा होगा 3 बार गुणा करेंगे, फिर 4 बार गुणा करेंगे, फिर 5 बार गुणा करेंगे, 6 बार करेंगे, तो यहाँ करता जाऊंगा तब तक करता रहूंगा जब तक भाग नहीं चल जाए। तो आपको एक सीधा सा फॉर्मेट बताऊं, समझ रहे हो। इसका एक तरीका होता है, सीधा आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपके सामने है 1677, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना है इन प्रश्नों में ना। 1683, 2523, 1683 और 2523, और चौथा ऑप्शन भी आपके सामने डाल देता हूँ 3363। आप मुझे एक बात बताइए, इस प्रश्न में लास्ट में एक लाइन आई कि उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का। अच्छा 9 का भाग देने पर थोड़ी शेषफल बच रहा है, 9 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें 9 का भाग जाएगा, समझ रहे हो। और 9 से बाद तक नियम याद करो, क्या लिखवाया था, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है वही हमारा उत्तर है। आप करके देखिए फटाफट बताओ। 7 दूनी 14, 1 15 और 6 21 हुआ। 21 में तो 9 का भाग नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 हुआ, तो इसमें भी 9 का भाग तो नहीं जाता है। यहाँ देखिए 3 3 6 6 12 3 15 हुआ, तो इसमें भी नहीं जाता है। इसको जोड़िए 6 और 1 7 8 15 और 3 18, 18 में तो 9 का भाग जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, समझ रहे हो। अगर इसी प्रश्न में से आता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 6 7 8 का भाग देने पर क्रमशः 3 शेषफल बचे परंतु 13 का भाग देने पर कुछ भी नहीं बचे, तो 13 का मल्टीपल होगा डेफिनेटली। तो जिस ऑप्शन में 13 का भाग जा रहा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। परंतु 18 का भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचे, तो जिसमें 18 का भाग जा रहा है वही हमारा उत्तर होगा। बात समझ रहे हो। तो जिसका मल्टीपल पूछ रहा है उसी संख्या का भाग देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया आप, समझ रहे हो। वरना ये ऐसे आप गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये तो मान लीजिए थोड़ा सपोज दैट ये तो 2 से गुणा करने पर ही पार पड़ गई। यहाँ पर मान लो 3 से गुणा करना पड़ता, 4 से 5 से, तो अब तो गुणा करने में लग जाते। और ये तो साहब 840 के लिए जीरो लगानी पड़ रही है। जब भी मान लो 1673 होता तो 1673 ने 3 से गुणा कराओगे 2 मिनट लग जाती। बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करिए। मैं एक ऑप्शन और करवाता हूँ, अभी लेटेस्ट पूछा हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जरा कृपया बोर्ड पर ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। देखो लैंग्वेज में अब की बार पार्सल ले आया, बॉक्स ले आया, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करिए, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समझिए। एक आदमी है, उसके पास बॉक्स हैं बहुत सारे, अब वो पार्सल बनाता है। अगर वो आदमी 3 के पार्सल बनाए, समझ रहे हो, मतलब प्रत्येक पार्सल में 3 बॉक्स रखे, तो उसके पास अंत में 1 बॉक्स बच जाता है, समझ रहे हो। लास्ट में कह रहे हैं प्रत्येक दशा में 1 बॉक्स रह जाता है, 1 बच जाता है। अगर वह बॉक्सों को 6 के पार्सल बनाए, समझ रहे हो, 6 का पार्सल बना दिया, फिर 6 का बना दिया, फिर 6 का बना, तो भी उसके पास 1 बचता है। मतलब मैं ये क्या समझ रहा हूँ कि सब संख्याओं में आपको क्या देखना है, 1 बचना है, 1 बचाना है, कह रहा है अगला पर्सन में ना। पर वो क्या करता है, अब की बार उसने ये वाले पार्सलों का बॉक्स का पार्सल नहीं बनाया और ये 7 बनाए। मतलब यदि वह 7 के पार्सल बनाता है, मतलब 7 बॉक्स बना दिया एक पार्सल में, फिर 7, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। मतलब मैं यहाँ से एक बात पकड़ पाया कि उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो क्यों कर रहे हैं आप, डायरेक्टली 7 का भाग देके चेक कर लो ना। बताइए 400 में 7 का भाग जाएगा? नहीं। 309 में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं। उत्तर समझ गया आगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाता हूँ। बताइए 3 का भाग दे दूंगा यहाँ पर, बोलो 1 4 5 2, बोलो 2 का भाग दे दूं, 2 5 1, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। तो आप मुझे तो इन संख्याओं का जो लेस आया वो कितना आया, 60। अच्छा 60 में फिर कितना जोड़ना है, 1, क्योंकि 1 बचना भी तो चाहिए। तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 61। अब वो ये कह रहा है कि यदि उस संख्या में 7 का भाग दे दो कुछ भी नहीं बचता है, तो 61 में 7 का भाग दे, क्या शेषफल नहीं बच रहा, बच रहा है भाई। 7 तो 8 56 तक भाग जाएगा, तो 7 का भाग तो यहाँ पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर 61 नहीं है। फिर 61 नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि इस 60 को 2 से मल्टीपल कर दूंगा, तो बताओ 60 दूनी 120, 120 और 1 121, 121 में 7 का भाग देके देखो जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 7 से कम 7, 5 बचेगा 51 होगा, और 7 7 49, 2 बचेगा, जबकि 7 हुआ तो पूरा जाना चाहिए। तो इस 60 को तब तक गुणा करते रहो
कि जब तक जैसे मालूम है 60 को 5 से मल्टीपल कर दिया तो 6 पंजू 300 और 300 में आप 1 जोड़ेंगे तो 301 और 301 में 7 का भाग देखिए चेक करो, 7 चौक 28, 2 बच गया, 1 हो गया 21 और 7 दिया 21, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास उत्तर क्या आएगा 301। तो देखना अभी थोड़ी देर पहले 2 से गुणा करने पर आ रहा था उधर, अब देखो 5 से गुणा करने पर आ रहा है और ये तो 60 के लिए 500 गुणा होगा, समझ गया मैं कहीं के पूछा हूँ, समझ गए ना। तो आप ये ऐसे प्रश्नों को ऐसे नहीं करने की बजाय डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो, जिस संख्या का भाग दिलवा रहा है उसका भाग ऑप्शन में चला जाना चाहिए। अब मान लो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर 301 में भी भाग जा रहा है और एक ऑप्शन ऐसा हो कि उसमें भाग जा रहा हो, मान लीजिए बात कर, समझ रहे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो फिर मुझे बताइए लेस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटा। तो आप क्या छोटा बड़ा नहीं देख सकते? ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ही ऑप्शन 301 देगा हो, बात समझ रहे हो, ढूंढ सकते हो ना आप ये। तो हर डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब आप एक क्वेश्चन करिए, इस पर्सन की लैंग्वेज देखिए आप पार्सल वाले की, और इससे पहले 2 क्वेश्चन लिखवाए उनकी लैंग्वेज देखिए, कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो सीधा सीधा शब्द हो गया, एक ऐसे पार्सल पूर्सल लाओ लो है ना, बकरी भेड़े भी लाओ, थोड़ी देर बाद देख जो यार कुछ एग्जामिनर कहीं कर लेगा ना। कर्म से शेष फल बचे, लिख लिया। और कर्म में से शेष फल के 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ना। एक क्वेश्चन लिखो, वह सबसे छोटी संख्या, हाँ टाइप नंबर 3 है भैया, पर्सन लिख लिया कोई बात नहीं। देखो तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं आज है ना उसी का, उसका हेडिंग डालो कर्म से शेष फल बचे। तो कर्म से शेष फल में क्या होगा कि आपको एक ही संख्या शेष फल नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग संख्या शेष फल मिलेगी। तो उनमें आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का लेसे निकालेंगे आप, और लेसे निकालने के बाद में उस लेसे में से अंतर को घटा देना है। अब ये अंतर से बढ़ गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर मतलब दी गई संख्याओं का और शेष फलों का जो अंतर है वो ही अंतर होता है। मैं समझा दूंगा, टेंशन मत करिए। मैं एक प्रश्न देता हूँ, आप एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिख लिया? तो आप पहले तो मुझे ये बताइए इस पर्सन की पहचान बोलो क्या ही है, छोटी से छोटी। और छोटी से छोटी का मतलब आप दी गई संख्या को क्या निकालोगे, लेसे। अब समस्या यहाँ पे आएगी कि मैं लेसे इनका निकालूं कि इनका निकालूं। तो पहले तो बताओ किस संख्या का भाग दिलवा रहा है वो, 16 का, 18 का, 21 का। तो जिनका भाग दिलवाता है उनका तो लेसे निकालना है। ये क्या है, शेषफल है। अच्छा मैंने एक हेडिंग डलवाया कर्म से शेषफल बचे, मतलब कर्म से का मतलब अलग अलग शेषफल बचेगा। अब तक जो पढ़ रहे थे उनमें तो एक ही संख्या शेषफल बच रही थी। याद करो, प्रत्येक दशा में 3 बचे, प्रत्येक दशा में 2 बचे, प्रत्येक दशा में 1 बचे, ऐसा मतलब हर कंडीशन में 1 बचना चाहिए। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि अब की बार अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो आप मुझे कर्म से का तात्पर्य बता दीजिए। बताओ 16 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 3। नजर आ रहा है आपको? और जब मुझे बताओ 21 का भाग देने पर शेषफल 8, पता लग रहा है आपको? तो बताइए ये 5 शेषफल कब बचता है, 18 का भाग देने पर। तो जरा देखिए यहाँ पर एक बार गौर से, मैं अगर 16 का भाग दूं चाहे 18 का भाग दूं चाहे 21 का भाग दूं, मुझे देख के बताइए 16 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 3, 18 का भाग देने पर 5 और 21 का भाग देने पर 8। आप मुझे बताइए 16 का और 3 का अंतर बता सकते हो क्या? जरा बताइए 16 का और 3 का अंतर कितना होता है, 13। तो यहाँ पर तो 13 आया। मुझे बताओ 18 का और 5 का अंतर 13 और 21 का और 8 का अंतर भी 13। तो मुझे बताओ ये 13 कहाँ से है, पता लग गया। और ये जो 13 है ये 13 ही क्या है, अंतर है। किन का अंतर पता लग गया, भाजक का और शेषफल का अंतर। और सेम आएगा दिमाग में कुनक आ गई हो कि सर यहाँ पे घटाएं 13 है, यहाँ पे घटाएं 17 जाए जना, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसकी जड़ में जाना चाहो तो एसएससी का बैच ज्वाइन करना। देखो अब एक बार बताओ लेसन निकलवा सको जो ना, जो कुछ आपको आता है वही पूछ रहा हूँ, बोलते जाओ किसका भाग दूं, 2 का 8 9 21। अब बोलता हूँ 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा देखते पता लगे क्यों नहीं जाएगा। 3 का दीजिए 8 3 7, अब जाएगा नहीं, तो गुणा ही करना पड़ेगा ना। 3 दूनी 6, 6 3 18 और 8 7 56, 56 ने 18 से गुणा करो, गुणा करो फटाफट। 3 4 बोला देर में
बिल्कुल देखिए 1000 हटाओ ना। अच्छा देख ली ठीक है, तो मैं कौन करे तो गुणा वीडियो को मान जा लिया 1008 वाला ना, मैंने गलती करवा दी जो। तो बताइए 1008 है ना, ये क्या है, लेस है। अब आप ध्यान से समझो, इस 1008 में अगर मैं 16 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, समझ रहे हो। इस 1008 में 18 का या 21 का भाग दूंगा तो वो भी पूरा पूरा जाएगा। हमें कंडीशन ये दी हुई कि साहब कर में से 16 का भाग दूं तो 3 बचना चाहिए, और 18 का भाग दूं तो 5 बचना चाहिए। तो आप क्या करें, इस लेसे में इन दिए गए संख्याओं का जो अंतर है, बताओ अंतर कितना है, 13, वो इसमें घटा दो, घटा दोगा तो 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 9 995, ये हमारा उत्तर हो। समझेगा। करना क्या पता लग गया, एडिंग डालो, लेस है माइनस अंतर, सार में अंतर लिख सकते हो आप चाहो तो ना, और सब में अंतर सेम आएगा। हाँ 995। अच्छा पहला ही ऑप्शन देखो, माइकल लाल ने 1008 दिया है, समझ रहे हो, और बहुत बच्चा लगाऊंगा 1008 टिक्की गुणा कर बराबर लगाओ, और फिर राजीव रहेगा पापा आपकी। अच्छा राजस्थान पुलिस की डेट भी फिक्स होगी ना, फिक्स है, नोटिफिकेशन है वो तो आराम से मत पड़ जाए, फिक्स तो हो ना, कणा फिक्स होने पर डला हो तो देखो ला भी तो कणा वाली सीधा बैठो, थोड़ा सा उतार लिया यो। अब बताओ मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तारा कर लोगा, कर लोगा कि लिखा दो, लिखो। वह है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला ऑप्शन में 178 लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में 186 लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 176 है, और चौथे में 180 है। मोर दिन धन्यवाद। 176 आएगा भैया। यार लेसन में ही इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम सिंपल लेसन है ये तो। फिर अंतर भी तो घटाओगे ना आप, अंतर बोलो कितना है, 4, 4 कहाँ से है पता लग गया। एक का ही अंतर करके देख लिया करो आप, सबको घटाने की जरूरत नहीं है। 12 का 8 का अंतर कितना होता है, 4, बस 4 ही घटाना है। 176 बोलो, आगो ना देख लो, बताओ कर लो आगे। लड़कियों में 1 का भी नहीं है, लेसे तो है कि 180 है, बताओ लेसे भी गुना है, सिखाओ तार जाना चाहिए जो गुना है, लेसे भी गुना है 180। तो अब हम काई इकट्ठा हो लेसे में 4, 4 कड़े सो आयो, अंतर, अंतर किन का, दी गई संख्याओं का। 12 का 8 का अंतर 4, 18 का 14 का अंतर 4। पहले तो कर में से शेषफल का मतलब समझते हो ना आप, कर में से मतलब बताओ 12 का भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 8 ही बचना चाहिए ना। इसका मतलब 12 का 8 का अंतर क्या है, 4। अब बताइए 45 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 41, तो बोलो अंतर क्या है, 4। सार अंतर 4 रहेगा सब में। तो आप इन संख्याओं का लेसन निकालो, और लेसन निकालने के बाद उसमें 4 घटा दो, तो लेसन निकालने में इतना टाइम खराब कर रहे हो। बताओ 9 किसका भाग दूं, या 3 का देता हूँ, 3 चौक 12, 3 6 18, 12 3 36, और 15 3 45, फिर वापस 3 का देता हूँ, 4 2 4 5। अब बताइए यहाँ पे 2 बार 4 आया ना, तो आप 2 का भाग दीजिए, बोलो क्या लिखूं, 2 1 2 5, 1 2 को काट दूंगा यहीं पे, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60, और 60 दिया 180। तो इन संख्याओं का जो लेस आया वो तो 180 आया। अब चेक करो 180 आया कि नहीं आया। और लेस में अंतर को घटाऊंगी, जोड़ू, घटाओ, अंतर बोलो कहाँ से आएगा, 12 का और 8 का अंतर 4। अब सबको मत घटाओ, सबको घटाने में टाइम खराब मत करो, यहीं पे घटा लो, 12 और 8 का अंतर 4 होता है, इस 4 को यहाँ पे घटा दीजिए। बताओ उत्तर कितना है, 100। देखो ऑप्शन में 180 भी है क्या, 180 भी है। 2014 की एसएससी 2014 की 10वीं महीने की 26 तारीख को एग्जाम्पल आया हुआ है, कर लोगा, कर मैं सिंपल कर लोगा ना। 3-4 स्टेप सीख लिए, पूर्णतया विभक्त हो जाए तो आप जो का तो लेसन निकालो, उत्तर। प्रत्येक दशा में शेषफल आए तो शेषफल को लेसन में जोड़ दो, बात समझ रहे हो। और कर्म में से अलग अलग शेषफल आए
तो आप लेस में अंतर को घटा दो। 3 स्टेप सिखाइए मैंने ना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है जोड़ने घटाने का, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ ही। ये आपको ऐसे भी तो कह सकता था ना कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, देखो मैंने आपको प्रश्न लिखा है 5 जोड़ने पर, तो घटाने की बात भी कर सकता है। तो आप पहले तो बताओ सबसे छोटी संख्या का मतलब मैं क्या ज्ञात करूं, लेस है। और लेस से ज्ञात करने के लिए 2 का भाग दिलवा सकते हो क्या? बोलो 12, 16, 18, अब बोलो 2 का भाग, बोलो 6, 8, 9, 27। बोलो 3 का भाग, बोलो 2, 8, 3, 9। अब बोलो 2 का भाग 1, 4, 3, 9। अब 3 का भाग 1, 4, 1, 3। बस अब नहीं जाएगा, गुणा कर दीजिए फटाफट। 4 3 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 होता ना। चलो 72 को 3 से गुणा करो, 72 तिया 216 होता है कि नहीं होता है। और 216 गुणा 2, 200 200 432, 432 गुणा 2, 4 400 864। तो बताइए इन संख्याओं का जो लेस आया वो कितना आया? 864। 864 का समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप एक बात बताइए, इसने कंडीशन दी है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो बताइए छोटी से छोटी संख्या कौन चाहिए? 864। फिर इसने से बोला कि जिसमें 5 जोड़ने पर, अब क्या करेंगे विद्यार्थी की इस संख्या में ही 5 जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर 8 6 9 ये आएगा। और आपको कंडीशन जांचे पड़नी कि 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो बताओ प्राप्त संख्या कौन सी है? यही है ना। और ये प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आप इनका भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कितना शेष बचेगा? 5। जबकि ये तो ऐसे बोल रहा था 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना जोड़ने के लिए गए वो संख्या इसमें माइनस करनी है, और माइनस करेंगे तो आपका उत्तर होगा 8 5 9, 869। समझ रहे? तो अब देखिए करना क्या है, जोड़ने घटाने के प्रश्न में आप लेस है तो निकालेंगे निकालेंगे। अगर जोड़ने के लिए गए तो माइनस करना है, अगर घटाने के लिए गए तो प्लस करना है। क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है? वो दी गई संख्या, जो भी संख्या आपको दे वो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, उल्टा काम करना है कुल मिला के। अगर 5 जोड़ने के लिए कह रहा है तो लेस में 5 घटा दो, 5 घटाने के लिए कह रहा है तो लेस में 5 जोड़ दो। अब इसको वापस लागू कर रहा हूं मैं ना। मेरी वह छोटी से छोटी संख्या 869 आई 5 घटाने के बाद। अब आपको पर्सन में जैसा कह रहा है वैसे करके देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या 869 ली मैंने, इसमें 5 जोड़ने पर, तो भैया मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो ये 864 बन जाएगा। तो ये प्राप्त संख्या हो गई। और इस प्राप्त संख्या में 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि इस 864 की बात करें तो ये 24 32 36 और 54 का क्या है? लेस तो है। बात समझ रहे हो? तो कुल मिला की बात है कि उल्टो काम करना चाहिए। जोड़वा के लिए कहे तो माइनस और घटावा के लिए कहे तो प्लस। तो आप ये ट्रिक उतारिए, लेस से माइनस प्लस कोष्टक में संख्या। ठीक है। और एक क्वेश्चन करवाता हूं आप सबसे, एक पर्सन लिखा दूं, लिखो वह छोटी से छोटी संख्या 1,15। धन्यवाद। लेस तो निकालो कम से कम फटाफट। 1008 और 7 घटाने की बात कर रहे हैं, 7 जोड़ दो 1015। तो गुण करे तो ना कोई 1001 आ रही है। 7 घटावा के लिए क्या बोलो, और कई विद्यार्थी 7 ही घटा देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि जैसा कहे वैसा नहीं करना है, विपरीत काम करना है। घटाने के लिए क्या तो जोड़ना है और जोड़ने के लिए क्या तो घटाना है। जरा शीघ्रता पूर्व बताओ। 1015 पहले तो बताओ 1008 तो है कि सब वो हल्ला 1008। सचिन 1008 है लेस है पूरे 1015 फिर कहीं कर रहे हो? 1008 है तारो 1008 तो है, फिर उधर का तोलो 5 7 जोड़ोगे तो लाग में भाई। मंजू बता 1008 में कौन है? अच्छा गुणा करो हम जो रहा तो लाना है ना।
ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करे यार। बताओ भाग, बताओ क्या को दूँ? 2 को। बोलो 6 8 9 21 14। देखो 2 को भाग दो बोलो, ये मत करे करो 2 संख्या 14 ये मत करे करो ना, डायरेक्ट क्या करोगे जो भी संख्या जनबी को आधो कर दिया करो। तो ये 2 करने जाए मतलब 12 को आधो 6, 16 को आधो 8, 18 को आधो 9, 21 को आधो 10.5 ये लिख दो। समझ रहे हो? एक में भाग कौन जा रही नहीं है लिख लो जाए, और 28 को आधो 14। अब देखो वापस 2 का भाग दे दो, काय लिखो 6 को आधो 3 4 9 21 7। अब देखो 2 को भाग मत दो क्योंकि 2 को भाग जवाब करो, 3 को भाग देवा पा 1 4 3 7 7। आइडिया से कुछ याद आयो? एक साथ नड़े आउट कर दो ना। अब बताओ गुणा है तो करने ना, तो मेरे हिसाब से 0 का हो गुण 5 गुना आयो, 0 का बना करना पड़ेगी ध्यान से 5 2 5 गुना है ना, तो गुणा कर दो 2 दूनी 4 4 3 12 12 चौक 48 48 गुणा 3 बराबर 144, और 144 ने 700 तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा क्योंकि 144 को काट दो मैंने भी गुना, तो 1008 1008 है ना, ये इन संख्याओं का क्या है लेस है। अब आप ध्यान से समझिए, इन संख्याओं का भाग अगर मैं 1008 में दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन प्रश्न ने तो ऐसे बोला कि उस संख्या में 7 घटाने पर जाना चाहिए, मतलब वो संख्या इससे 7 बड़ी है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए। बताओ उत्तर कितना होगा? 1015। 1015 मेरी संख्या है, इस 1015 में 7 घटाने पर 1008 आएगा, और 1008 में दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, समझ रहे हो? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। शेष कल वाली क्लासें पढ़ेंगे, बढ़िया वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे कल वाली क्लास में ना। मैंने शायद आपको 4 टाइप करवाई है आज की क्लास में, कर्म में से शेषफल, अलग अलग शेषफल, समझ रहे हो? जोड़ने घटाने के प्रश्न, और एक वो सामान्य थे पूर्ण थे भक्त वाला। तो आपसे उम्मीद है कि जो मैंने प्रश्न करवाए वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड भी है, तो आप उनको अध्ययन करते रहिए। कल पढ़ेंगे। सेठ, धन्यवाद।